नमस्कार दोस्तों। अभी चल रही है नवरात्रि, तो माँ जगत जननी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आप सभी को जय माता दी। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ यार इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 20 अक्टूबर को। यह दिन वैश्विक राष्ट्रों के विकास में उन्नत, विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता वाले आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। तो सही आंसर है इसका 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शैव दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शैव दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करना है और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का उद्देश्य लोगों को हड्डियों की सेहत के बारे में जागरूक करना है। तो 20 अक्टूबर को 3 दिवस बताए मैंने, विश्व सांख्यिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शैव दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। अब इस मंथ की इंपॉर्टेंट डेज को दोहरा लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को होता है भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गठिया दिवस और राष्ट्रीय गैम्बो दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई में और अक्टूबर में, और दोनों ही मंथ के दूसरे शनिवार को। और 14 ही अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये है अरिंदम बागची। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को और इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेश। कौन है? एंटोनियो गुटेरेश। अच्छा, कुछ अपॉइंटमेंट्स दोहरा लेते हैं। हाल ही में पंकज बोहरा ने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। बीके मोहंती ने आईआरईडीए में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई के चेयरमैन के रूप में हाल ही में नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारतीय पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया है। कांग्रेस पार्टी का नया कोषाध्यक्ष अजय माकन को नियुक्त किया गया है और राकेश शर्मा को इंडियन न्यूज़पेपर समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये थी अपॉइंटमेंट्स। दोहराया इसलिए ताकि ये चीजें आपको याद रहें, आपकी रिवाइज होती रहे।
अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत रहा है 45वें स्थान पर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 की सूची में कुल 47 देश थे और इन 47 देश में 45वें नंबर पर है भारत। अच्छा, सूची में पहले नंबर पर कौन है? तो इस सूची में सबसे पहले नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड का समग्र सूचकांक मूल्य सबसे अधिक था, जो इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो सबसे पहले नंबर पर है नीदरलैंड, दूसरे नंबर पर है आइसलैंड और तीसरे नंबर पर है इस सूची में डेनमार्क और सबसे लास्ट में 47वें नंबर पर है अर्जेंटीना। अच्छा, अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 56वें स्थान पर रहा। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें स्थान पर आ गया। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत 7वां देश बना और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर रहा। अगला है, अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये हमारे देश के, ये है हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री। इन्होंने एनसीईआरटी की ओर से मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल में चंद्रयान 3 पर ग्राफिक्स उपन्यासों के रूप में रंग भरी जाने वाली किताबें, ऑनलाइन क्विज, पहेली, चित्र निर्माण और प्रेरक कहानियों का एक संग्रह है। अगला है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन ये चुने गए हैं न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। ये है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। अगला है, किस राज्य का महिला थाना ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला थाना बना है? तो ISO प्रमाणित देश का पहला महिला थाना बना है मध्य प्रदेश राज्य का महिला थाना। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का महिला थाना ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, भी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की घोषणा की गई। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया और भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। तो ये था मध्य प्रदेश। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक अभियान शुरू किया गया है? तो स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। यूपी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए योगी सरकार स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक अभियान चला रही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
अच्छा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर हाल ही में अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड यूपी के हमीरपुर जिले में खुलने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया। अगला है भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन हाल ही में हुआ है वियतनाम की राजधानी हनोई में। हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है। तो सही आंसर इसका हनोई। अगला है भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये 2+2 संवाद एक तंत्र है जिसका उद्देश्य भारत और यूके के बीच समग्र जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा देना है। अच्छा, अब दिल्ली। तो नदी उत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में हुआ। पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अयोध्या में होगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। अगला है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतिसारी का हाल ही में देहांत हो गया? तो मार्टी एहतिसारी ये थे फिनलैंड देश के पूर्व राष्ट्रपति और शांति नोबेल पुरस्कार विजेता। इनका 86 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। ये है फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतिसारी और हाल ही में इनका देहांत हो गया। अगला है रघुवर दास को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास को उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। ये जो रघुवर दास हैं ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये है उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास। अगला है भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। तो सही आंसर इसका 2040। अगला है भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है जिसका नाम रैपिड एक्स रखा गया है। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे पर चलेंगे जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कार्यान्वित किया गया है। तो सही आंसर इसका नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी, तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया गया है? तो होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ नई पहल शुरू की है जिसमें पंजाब के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए होप इनिशिएटिव महाअभियान शुरू किया गया है। तो सही आंसर इसका पंजाब। अब पंजाब
तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, भी पंजाब राज्य के गुरदास जिले के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है और पंजाब के नए महाधिवक्ता गुरविंदर सिंह गैरी नियुक्त हुए हैं। तो ये था पंजाब। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अच्छा, भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा था और अब यूपी गवर्नमेंट श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला आयोजित करेगी और इसका शुभारंभ यूपी के सीएम आदित्यनाथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। तो कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन हुआ है हाल ही में यूएई की राजधानी अबू धाबी में। तो सही आंसर इसका अबू धाबी। अब आज का सवाल है हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। इसकी ऑप्शन है एराविन निझाल ने, गंगूबाई काठियावाड़ी ने, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने या इनमें से कोई नहीं। जो भी व्यक्ति इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जितना कुछ भी आपको इस सवाल से रिलेटेड पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे। तो गाइस, आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज यार इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में। प्लीज लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।